कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो सबमरीन में पानी के अंदर जा रहे होते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी सी शिप दिखती है, उसके टुकड़े दिखते हैं और वो शिप होती है टाइटैनिक। टाइटैनिक रियल लाइफ में सच में डूबी थी दोस्तों, और इस मूवी में जिस तरह दिखाया है उसी तरह डूबी थी। तो ये जो लोग रहते हैं, ये लोग टाइटैनिक के अंदर एक अमीर इंसान की एक डायमंड था, उसे ढूंढने चाहते हैं। फिर उन्हें एक बॉक्स मिलता है तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर जब वो बॉक्स को पूरा निकाल के देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उन्हें एक लड़की की ड्राइंग दिखाई देती है, एक लड़की जो नेकेड है और लेटी है। फिर हमें एक ओल्ड वुमेन और उनकी एक पोती दिखाई देती है जो अपने घर पर होती है, और फिर उन्हें टीवी पर वही नेकेड लड़की की फ़ोटो दिखाई देती है। वो सबमरीन वालों ने ही वो फ़ोटो टीवी पर दिखाई थी ताकि कोई भी अगर उसे जानता हो तो वो उन्हें कांटेक्ट करे। फिर वो ओल्ड वुमेन अपनी पोती के साथ उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, एक्चुअली ये मैं ही हूँ। फिर वो लोग उन पर विश्वास करके वो दादी को और उनकी पोती को हेलीकॉप्टर से बुलाते हैं और वो लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर वो सबमरीन वाला उन्हें उस ओल्ड वुमेन को वो फ़ोटो दिखाता है और वो ओल्ड वुमेन कहती है, जी हाँ, इट्स मी, ये मैं हूँ। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ की कहानी बताती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो बताती है, मेरा नाम है रोज़, और मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैं वो बड़ी सी टाइटैनिक में जा रही थी मेरे फियांसे के साथ, जिसका नाम था हॉकली, और मेरी मॉम के साथ। लेकिन वहाँ पर बाहर से तो मैं काफ़ी नॉर्मल दिख रही थी, खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर से मैं मर रही थी, मैं बहुत अकेली थी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि रोज़ की शादी हॉकली से ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। फिर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो ताश खेल रहे होते हैं, बेट कर रहे होते हैं, और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जैक डॉसन की। जैक और उसके दोस्त ने बेट लगाई है टाइटैनिक के टिकट्स के लिए। वो जो दो आदमी सामने हैं उनसे उन्होंने बेट लगाई है कि अगर वो बेट जीत गए तो वो दो टाइटैनिक के टिकट वो उन्हें दे देंगे, और जैक और उसका दोस्त बेट जीत जाते हैं। फिर जैक और उसका दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और हैप्पीली टाइटैनिक के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइटैनिक कैसे चल रही होती है। बहुत सारे लोग टाइटैनिक के नीचे में वो रूम होता है ना बड़ा सा, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। फिर हमें रोज़ और उसकी मॉम और हॉकली दिखाई देते हैं जो वहाँ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़ वहाँ से चली जाती है और टाइटैनिक के सामने में आ जाती है, और वो वहाँ पर देखती है जैक को। जैक उससे देखता ही रह जाता है, मे बी वो उसे अडोर कर रहा था, उसकी ब्यूटी को। और फिर रोज़ उसे देखती है और फिर वहाँ पर हॉकली आ जाता है और वो रोज़ वहाँ उससे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें रोज़ फिर से ड्रेस पहनकर खाना खा रही होती है, और फिर वो वहाँ से उठ जाती है और भागती है, बहुत तेज़ भागती है, और वो टाइटैनिक के किनारे आ जाती है सुसाइड करने। फिर वो वहाँ जा ही रही होती है कि वहाँ पर जैक भी होता है। फिर जैक उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। फिर रोज़ कहता है कि पीछे हट जाओ नहीं तो मैं कूद जाऊँगी। फिर जैक उसे कहानी सुनाने लगता है कि बचपन में वो एक बस से जा रहा था और बस से बाजू में एक बहुत बड़ी नदी थी, और फिर वो बस का एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में डूब गया, और वो नदी का पानी इतना ठंडा था कि क्या बताएं। और फिर जैक उसे बताता है कि और ये जो समुंदर है यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी और यहाँ पर शार्क्स भी हो सकते हैं। और फिर वो उससे ऐसी ही बातें करता है तो रोज़ मान जाती है और वापस आने पे, और फिर जैक उसकी मदद करता है। फिर रोज़ जो है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही जाती है कि जैक उसे पकड़ लेता है और जैक उसे वापस ऊपर खींच लेता है। फिर वहाँ पर हॉकली आ जाता है और वो जैक को एक चिरकुट के समान देखता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉकली रोज़ को एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डायमंड का नेकलेस देता है, और ये वही नेकलेस है जिसके पीछे वो सबमरीन वाले लोग थे।
उसके बाद हमें सुबह दिखाया जाता है कि रोज़ और जैक फिर से मिलते हैं और रोज़ उसे थैंक यू कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने कल मेरी जान बचाई और सॉरी कि हॉकली ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। फिर जैक उससे कहता है कोई बात नहीं। फिर जैक उससे पूछता है कि लेकिन तुम वहाँ सुसाइड करने क्यों जा रही थी, अगर मैं जान सकूँ तो रोज़ कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ और मुझे काफ़ी अकेला महसूस होता है। फिर जैक उससे हँसाता है, जोक्स करता है और उसके बाद जैक उससे कहता है कि उसे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता है और रोज़ तुम्हें कोई रीज़न्स चाहिए जीने के लिए, लेकिन वो रीज़न्स तुम खुद भी बना सकती हो। और फिर जैक रोज़ को पानी में थूकना सिखाता है। एक अलग टाइप का थूकना, ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा दूर। और फिर जैक रोज़ को कुछ अपनी फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने ड्राइंग बनाई थी, वो कुछ नेकेड लड़कियों की जो स्ट्रीट पर खड़े रहते हैं। फिर वहाँ पर रोज़ की मॉम आ जाती है और रोज़ उनसे मिलाती है, तो रोज़ की मॉम जैक को एक कीड़े की तरह देखती है। फिर रात में एक पार्टी होती है तो रोज़ जैक को इनवाइट करती है, तो रोज़ की मॉम के साथ एक और लेडी थी, वो जैक को रात में तैयार करती है, उसे अच्छी ड्रेस देती है और हेयर स्टाइल भी। तो फिर वो आता है और वहाँ पर हॉकली उसे फिर से इग्नोर करता है। फिर वो रोज़ को देख लेता है और रोज़ काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी एज़ ऑलवेज़, तो जैक उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो रोज़ का हाथ लेता है और उसे किस करता है। फिर रोज़ और जैक खाना खा रहे होते हैं और वहाँ हॉकली भी होता है, लेकिन हॉकली जैक की सिर्फ बेइज्जती कर रहा होता है, तो जैक वहाँ से चला जाता है। फिर रोज़ जैक से माफ़ी मांगने आती है, तो जैक कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें रोज़, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद जैक उससे कहता है कि इसे पार्टी थोड़ी कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मेरे पार्टी में चलना चाहोगी। फिर रोज़ उसके साथ जाती है और फिर वो वहाँ देखती है लोअर क्लास के लोग वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं और रोज़ काफ़ी एंजॉय करती है और जैक एक छोटी बच्ची के साथ डांस कर रहा होता है। फिर जैक रोज़ को उठाता है और रोज़ के साथ डांस करने लगता है और फिर वो वहाँ पर बहुत मस्ती करती है। रोज़ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर हॉकली का एक आदमी आ जाता है और वो रोज़ और जैक को देख लेता है। फिर अगले दिन जो हॉकली है वो रोज़ को काफ़ी टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि अगर तुम उससे दोबारा मिली तो फिर अंजाम काफ़ी बुरा होगा, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। फिर उसके बाद रोज़ काफ़ी डर जाती है और फिर वो रोज़ कपड़े पहन रही होती है कि रोज़ की मॉम वहाँ आ जाती है और रोज़ की मॉम कहती है कि देखो तुम्हारे पापा एक बड़ा नाम और बहुत बड़े कर्ज़ के अलावा कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं, ये एक आखिरी रास्ता है हमारे पास, तो इतना स्वार्थी मत बनो और उस लड़के से दोबारा कभी मत मिलना, ये शादी ही हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। फिर हमें जैक दिखाया जाता है जो किसी की कैप और एक शर्ट ले लेता है और फिर रोज़ जा ही रही होती है कि वो जैक रोज़ को अंदर एक कमरे में खींच लेता है और फिर रोज़ कहती है कि ये सब गलत है, मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। जैक उससे काफ़ी समझाता है कि रोज़ तुम एक सीधी-सादी लड़की नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम ऐसा फ़ील मत करो, ये तुम्हारी लाइफ़ है, तुम जो चाहोगी सिर्फ़ वही होगा, तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना होगा। उसके बाद रोज़ काफ़ी सोचती है और फिर वो टाइटैनिक के किनारे पर आ जाती है और वहीं पर उसे जैक दिखता है। फिर रोज़ कहती है कि शायद तुम सही हो, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे जो भी मैं चाहती हूँ वो हो सकता है अगर मैं हिम्मत करूँ तो। जैक, क्या तुम मेरा साथ दोगे? फिर जैक कहता है बिल्कुल रोज़, मैं हर सफ़र पर तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जैक रोज़ को टाइटैनिक के एकदम किनारे पे खड़ा करता है और ऊपर भी खड़ा करता है और फिर वो दोनों हाथ फैलाकर टाइटैनिक की और वो हवा का मज़ा लेते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहे हैं। उसके बाद जैक और रोज़ किस भी कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज़ जैक को अपने कमरे में ले गई है और वो उसे वही नेकलेस दिखाते हैं और फिर
वो रोज़ जैक से कहती है कि जैक, जैसे तुमने उन नेकेड लड़कियों की ड्राइंग बनाई थी, मैं चाहती हूँ तुम मेरी वैसी ही बनाओ, ये पहन के, सिर्फ़ ये पहन के। उसके बाद रोज़ जो है वो एक ब्लैक कलर की गाउन पहन के जैक के सामने आ जाती है और फिर नेकेड होने के बाद वो सोफ़े पे लेट जाती है और जैक उसकी ड्राइंग बनाता है। और यही ड्राइंग वो थी जो सबमरीन वालों को मिलने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज़ और जैक दोनों मतलब हॉकली ने एक जो आदमी भेजा था वो उस रूम में आने ही वाला होता है कि रोज़ और जैक वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उन्हें दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा उनकी शिप, उनकी जो टाइटैनिक की शिप है उससे हल्का सा टकराया और शिप में एक भूकंप जैसा आया। फिर वहाँ पर जो शिप का ओनर था वो ऊपर आ जाता है और देखता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। फिर वो लोग काफ़ी देखा सेखी करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये शिप जो है वो एक बहुत बड़े बर्फ़ के पत्थर से टूटने वाली है। मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर बर्फ़ का शिप के रास्ते में है और वो कभी भी शिप को तोड़ सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ताकि शिप चले, तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और पूरा पानी अंदर आ जाता है और वो सब लोग वो अपना काम छोड़कर भाग रहे होते हैं। उसके बाद रोज़ और जैक अंदर आ जाते हैं और फिर हॉकली उन्हें देख लेता है और हॉकली रोज़ से कहता है कि रोज़, तुम्हें पता है वो नेकलेस कहाँ है? तो रोज़ कहती है कि वो तो मैंने ड्रॉअर में रखा है। उसके बाद हॉकली कहता है कि नहीं, वो इस चोर जैक के पास है। फिर रोज़ कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर हॉकली का जो आदमी था वो जैक की तहकीकात करता है और वहाँ से उनको वो नेकलेस मिलता है। वो नेकलेस जैक ने नहीं चुराया दोस्तों, हॉकली के उसी आदमी ने चुपके से जैक की जेब में वो नेकलेस रख दिया था। उसके बाद रोज़ उसे देखती रह जाती है और फिर जैक उससे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, ये मेरे पास कहाँ से आया मैं नहीं जानता रोज़। उसके बाद हॉकली के लोग उसे ले जाते हैं और फिर हॉकली जो है वो रोज़ को टॉर्चर करता है फिर से और उसे थप्पड़ भी मारता है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि हॉकली और रोज़, हमें ये शिप खाली करनी है, ये शिप कभी भी डूब सकती है। फिर हॉकली कहता है क्या, ये सब क्या बोल रहे हो? उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हॉकली के लोग जो हैं वो जैक को एक रूम में, एकदम नीचे वाले रूम में एक पाइप से उसे हथकड़ी से बांध रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जो है वो सारे हाई क्लास वाले लोगों को नाव में बिठाकर नीचे भेज रहा होता है और जो लो क्लास वाले लोग हैं उनके लिए उन लोगों ने दरवाज़े बंद करके रखे थे ताकि पहले हाई क्लास वाले लोग चले जाएं और लो क्लास वाले लोग बाद में जाएं। और फिर जैक भी वहाँ होता है और जैक खिड़की से देखता है कि पानी पूरा भर चुका है। इसका मतलब ये जो शिप है ये डूब रही है। उसके बाद हमें रोज़, हॉकली और रोज़ की मॉम दिखाई देती है जो नाव में बैठने जा रहे होते हैं। और फिर रोज़ जो है वो वहाँ से उठ जाती है और हॉकली उसे रोक लेता है और कहती है कि तुम उस गरीब के चक्कर में मर जाओगी। तो हॉकली फिर रोज़ कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और फिर रोज़ उसके मुँह पे थूक देती है वैसे ही जैसे जैक ने सिखाया था और वो वहाँ से भाग जाती है और जैक को ढूंढने लगती है। और वो यहाँ वहाँ ढूंढती है, नीचे जाती है, बहुत ढूंढती है। वो देखती है कि पानी तो पूरा भर चुका है, मतलब नीचे वाले साइड में, मतलब ये शिप पूरी डूब रही है। उसके बाद वो जैक को ढूंढ लेती है और फिर वो देखती है कि जैक हथकड़ी से बंधा हुआ है। फिर वो बाहर जाती है मदद के लिए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और वो अकेली रह जाती है। उसके बाद उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है तो वो कुल्हाड़ी लेकर वो जैक के पास आती है और फिर जैक आंखें बंद कर लेता है और फिर रोज़ जो है वो कुल्हाड़ी मारती है और हैप्पीली जैक की जो हथकड़ी है वो खुल जाती है। उसके बाद जैक और रोज़ हग करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज़ की मॉम जो है वो शिप से काफ़ी दूर चली जाती है नाव में बैठकर और वो देखती है कि शिप तो पूरी की पूरी डूब रही है, आधी पूरी डूब चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोअर क्लास वाले लोग काफ़ी ज़िद करते हैं लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। उसके बाद वहाँ जैक और रोज़ भी आ जाते हैं लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलते। उसके बाद वो लोग दरवाज़ा खोल लेते हैं और जैक और रोज़
आ जाते हैं ऊपर। उसके बाद हॉकली रोज़ और जैक से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अभी ये समय काफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जान बचाने का है। तो रोज़ पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं और जैक आ जाएंगे। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो रोज़। उसके बाद जैक भी रोज़ से कहता है कि हाँ रोज़, हमें इस वक्त इसकी बात मान लेनी चाहिए। रोज़ तुम पहले चली जाओ, फिर बाद में मैं आ जाऊँगा। उसके बाद रोज़ नीचे जा रही होती है। फिर जैक हॉकली को थैंक यू कहता है। तो हॉकली कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दूँगा। उसके बाद जैक हॉकली की तरफ देखता है और फिर रोज़ जो है वो जैक की तरफ देखती ही रहती है कि उसके बाद वो दूसरे फ्लोर पे नाव से कूद जाती है और फिर वो वहाँ पर भागने लगती है और जैक वहाँ से भागने लगता है उनसे उन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। फिर वो लोग मिल जाते हैं और फिर वो लोग किस करते हैं और जैक कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड हो रोज़। उसके बाद वो हॉकली उन दोनों पर गोलियां चलाता है और फिर उनके पीछे भागता है और फिर जैक और रोज़ भी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर जैक और रोज़ एक जगह पर जाके छिप जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि पानी वहाँ भर रहा है और जो गेट है वहाँ पर वो लग चुका है। और उसके बाद एक आदमी जो वहाँ आता है और वहाँ उनके ऊपर सिर्फ चाबी फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जैक और रोज़ चाबी से वो दरवाज़ा खोल लेते हैं। उसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि टाइटैनिक जो है वो आधी से ज़्यादा डूब गई होती है और वो ऊपर उठ जाती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल में वो हो जाती है। उसके बाद सब लोग वहाँ से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि टाइटैनिक पूरी की पूरी टेढ़ी हो चुकी थी। उसके बाद जैक और रोज़ टाइटैनिक के किनारे में पकड़ लेते हैं और जैक रोज़ को काफ़ी टाइटली पकड़ता है और रोज़ देखती है कि उसके सामने कितने सारे लोग टाइटैनिक से फिसल कर नीचे सीधा पानी में जा रहे हैं और फिर वो शिप आधी टूट जाती है। उसके बाद जैक रोज़ से कहता है कि रोज़ अब हमें इसे छोड़ना होगा और तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए ही तैरना होगा, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। उसके बाद जैक और रोज़ हाथ छोड़ देते हैं और वो लोग सीधा पानी में जाके गिरते हैं। उसके बाद जैक और रोज़ थोड़ा सा तैरते हैं और फिर पानी काफ़ी ठंडा होता है दोस्तों। उसके बाद जैक को एक लकड़ी दिख जाती है, एक दरवाज़ा। उसके बाद जैक रोज़ को वहाँ चढ़ा देता है और जैक नोटिस करता है कि ये दरवाज़ा सिर्फ़ एक ही इंसान के लिए है। तो फिर जैक पानी के अंदर ही रहता है और रोज़ को ऊपर चढ़ा देता है और रोज़ से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और वो रोज़ से कहता है कि रोज़, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को देखूंगी। और फिर रोज़ कहती है हाँ बिल्कुल, हम उन्हें देखेंगे। उसके बाद रोज़ सो जाती है। फिर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो नाव में बैठकर टॉर्च मार रहे होते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी लाशें हैं। उसके बाद रोज़ उठ जाती है और फिर वो उन्हें देख लेती है। फिर रोज़ जैक को उठाती है और कहती है कि जैक, वो लोग आ गए जैक। और फिर वो देखती है जैक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके चेहरे और बालों में पूरे बर्फ़ हो चुके हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैक अब नहीं रहा, जैक मर चुका है। उसके बाद रोज़ वहीं पर लेट जाती है, रोती है। उसके बाद उसे याद आता है कि नहीं, उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी लाइफ जिएगी और फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को भी देखेंगी। उसके बाद रोज़ जो है वो एक जगह एक इंसान से सीटी ले लेती है, एक मरे हुए इंसान से, और सीटी बजाती है और फिर वो लोग रोज़ को ले जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट में ओल्ड रोज़ बताती है कि हॉकली भी बच गया था और हॉकली यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, वो शायद मुझे ही ढूंढ रहा था, लेकिन मैं उसके सामने नहीं गई। फिर हमें प्रेजेंट में ओल्ड रोज़ दिखाई देती है जो रात में वो जो शिप है उसकी एंड में आ जाती है किनारे पर और वहाँ खड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी मुट्ठी खोलती है और वहाँ रहता है वही नेकलेस। इसका मतलब रोज़ के पास वो नेकलेस था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो ओल्ड रोज़ ने उन सबमरीन वालों को नहीं बताया कि जब एक इंसान उससे उसका नाम पूछता है तो रोज़ उसका नाम बताती है, रोज़ डॉसन। डॉसन जैक का सरनेम था दोस्तों। फिर रोज़ अपनी जैकेट के जेब में देखती है तो उसे दिखाई देता है वो नेकलेस। वो मतलब हॉकली का जैकेट था। जब रोज़ और जैक ऊपर आए थे तो हॉकली ने उसे अपना जैकेट दिया था और उसे फिर रोज़ को पता चलता है कि अभी जो हॉकली था वो रोज़ मतलब वो मुझे नहीं, वो इस नेकलेस को ढूंढ रहा था।
फिर हमें दिखाई देता है कि रोज़ जो है वो अपने लाइफ अच्छे से जीती है और हॉर्स राइडिंग भी करती है। फिर हमें ओल्ड रोज़ दिखाई देती है जो नेकलेस को पानी में फेंक देती है, और फिर हमें दिखाई देता है कि ओल्ड रोज़ जो है वो मर चुकी है। और फिर हमें दिखाई देता है कि ओल्ड रोज़ जो है वो वही शिप टाइटैनिक में वापस जाती है। उसका मतलब वो एक हेवन में जाती है जहाँ वो सब मरे हुए लोग थे, और फिर वहाँ पर उसे जैक भी मिल जाता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग में जैक को अपनी लाइफ जीनी थी, एन्जॉय करना था, और रोज़ को मरना था। तो रोज़ की बजाय जैक मर गया और जैक की ज़िंदगी रोज़ ने जी ली। और ऐसे ही मूवीज़ और के ड्रामास देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। टेक केयर।